हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। तो प्रहलाद जी ने परमात्मा की कृपा को बड़ी कठिनाइयों को पार करके प्राप्त किया। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिल नाम के एक ब्राह्मण का उपाख्यान बताया है। ये अपने जात से तो ब्राह्मण है, लेकिन इनके कर्म ब्राह्मण के नहीं है। पूरे जीवन भर अजामिल बुरे ही कर्म करता है। और अजामिल की पत्नी एक वैश्या है, यानी नीच जाति की, लेकिन फिर भी उसमें समझदारी बहुत है। अजामिल की 9 संतान हैं और 10वीं संतान अभी गर्भ में है। आज अजामिल के गांव में कुछ साधु संतों का आगमन हुआ है। जैसे ही साधु संत आए हैं तो अजामिल के गांव के जो लोग हैं ये हंसी ठिठोली करते हुए मजाक से उन संतों से कहते हैं कि हमारे गांव में एक ब्राह्मण है अजामिल नाम के, आप यदि उनके यहाँ जाएंगे तो आपको भोजन बहुत अच्छे से मिलेगा। संत तो दूसरे गांव से आए हुए थे, उनको पता नहीं था कि गांव के जो लोग हैं ये मजाक कर रहे हैं। पहुंच गए अजामिल के घर पे। अजामिल की पत्नी ने दरवाजा खोला और संतों को प्रणाम किया दूर से ही। क्यों? क्योंकि वो समझदार है। संतों को प्रणाम किया, पूछा कि आपका कैसे आगमन हुआ है। तो संतों ने बताया कि गांव वालों ने कहा था अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ भोजन मिल जाएगा और हम उसी भाव से भोजन करने आए हैं। तो अजामिल की पत्नी स्पष्ट स्वरूप से बताती है उन संतों को कि हे मुनीश्वर, मैं एक वैश्या हूं और आपको भोजन कराना ये औचित्य नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप मेरे द्वार पे आए हैं तो मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। भगवान से भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यही भाव रखना चाहिए कि परमात्मा इतना दीजिए कि जिससे ना ही मैं भूखा रहूं और मेरे द्वार पे जो भी हाथ फैलाकर आए उसे भी मैं खाली हाथ जाने ना दूं। अजामिल की पत्नी ने सूखा अन्न दे दिया उन संतों को। उसके बदले में साधु संतों ने अजामिल की पत्नी से कहा कि देवी, जब आपके घर में इस बालक का जन्म हो, संतान का जन्म हो, तो उसका नाम आप नारायण रख देना,
क्यों? क्योंकि हम संतों का नियम है, यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले में उसका कल्याण जरूर करते हैं। अजामिल के 10वीं संतान जन्म लेती है और उसका नाम नारायण रखा गया। सबसे छोटा बालक है तो अजामिल का प्रेम भी बहुत ज्यादा है। जब भी कुछ बात कहनी होती तो अजामिल छोटे पुत्र को पुकारता है, नारायण बेटा पानी पिला दो, नारायण बेटा भोजन करा दो। जब जब अजामिल अपने बेटे को पुकारे तब तब अजामिल उस नारायण परम पिता परमात्मा को याद करता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम है, चाहे भाव से लो या कुभाव से, लेकिन लो जरूर। अजामिल ने बुरे भाव से लिया लेकिन परमात्मा का नाम लिया, जबकि उस नाम से उसको नफरत थी, लेकिन बेटे का नाम है, बुलाना ही पड़ेगा। अजामिल परमात्मा का नाम लेकर के अपने बेटे को बुलाता है। आज धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया। अजामिल को बहुत प्रकार से शारीरिक पीड़ा होने लगी तो अजामिल अपने छोटे पुत्र नारायण को बुलाता है, नारायण बेटा मुझे तकलीफ हो रही है। नारायण का ही ध्यान है। आज जैसे ही अजामिल मृत्यु को प्राप्त करता है, यम के दूत अजामिल के मृत जो आत्मा है उसे लेने के लिए आए हैं। और अजामिल के उस शरीर को लेकर के यम के दूत जाते हैं। धर्मराज के पास में अजामिल के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। तब पूरी लिस्ट देखी गई अजामिल के जीवन भर के कर्मों की, किसने क्या क्या काम अच्छे किए, क्या क्या काम बुरे किए हैं। उस लिस्ट के आखिरी में लिखा था कि इसने अपने बेटे को बुलाने के कारण नारायण का नाम लिया है। पूरे जीवन बुरे कर्म किए लेकिन सिर्फ एक काम इसने अच्छा किया है। तो इस बात का फैसला कौन करेगा? यम के जो दूत हैं वो अजामिल को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकता। बोले शिव जी के पास जाकर के देखो। यम के दूत शिव जी के पास लेकर के गए अजामिल के शरीर को, तो शिव जी ने कह दिया कि इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैं इस बात का कोई परिणाम नहीं दे सकता। तब सबसे अंत में यम के दूत अजामिल को श्री हरि नारायण के पास लेकर के गए तो नारायण की कृपा देखिए, जिसने जीवन भर बुरे कर्म किए लेकिन अपनी संतान को बुलाने के कारण उस नारायण का नाम लिया है, तो परमात्मा ने कृपा की, अजामिल को यम के दूतों से छुड़ाया है और अपने हृदय से लगा लिया। ये परमात्मा की कृपा होती है। कैसे भी हो उनका नाम लो। रावण ने, कंस ने तो गुस्से में लिया था, शत्रु मान करके, फिर भी परमात्मा ने उनका उद्धार किया।
ये होती है परमात्मा की कृपा। और भगवान का नाम लेने के लिए कोई विशेष जगह तो नहीं चाहिए। आप घर में काम कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं। क्योंकि भगवान का नाम कैसा है? कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाला नाम प्यारा है। कैसा है भगवान का नाम? कृष्ण नाम प्यारा है। कैसा है बोलो ना? कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाला नाम प्यारा है। 4 अक्षर हैं, इतने तो बोल ही पाओगे आप। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाला नाम प्यारा है। 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 कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाला नाम प्यारा है।
कि कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाला गोपाला नाम प्यारा है। इसलिए परमात्मा के नाम को चाहे भाव हो, यानी आपका मन हो या ना हो, लेकिन फिर भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका कल्याण करके देता है। और इस प्रकार से अजामिल पर नारायण ने कृपा की है। आगे समुद्र मंथन की कथा आई है। समुद्र मंथन की कथा से तात्पर्य है कि जो बुरी चीज यानी बुरे विचार हो आपकी बुद्धि में, तो उनको निकाल देना चाहिए, और जो अच्छे विचार हैं उनको अपने अंदर रखना चाहिए। तीन मिट्टी के पुतले हैं। सुंदर बाजार लगा हुआ है, वहां पर कई चीजों को खरीदा बेचा जाता है। तो वहीं पर इन तीन पुतलों को रख करके एक व्यक्ति बैठा हुआ है। लेकिन उन तीनों पुतलों की विशेषता है कि जो पहला पुतला है उसके कान में छेद नहीं है, उसके कान के जो छेद हैं वो बंद है। उसकी कीमत है 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। और जो दूसरा पुतला है उसके कानों में छेद है, लेकिन उसके दोनों कानों में छेद है। और जब रस्सी यदि डाली जाएगी तो वो रस्सी इस कान से जाकर के उस कान में निकल जाएगी। उस दूसरे पुतले की कीमत कितनी है? 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। और जो तीसरा पुतला है उसके दोनों कानों में छेद है और नीचे पेट भी खाली है। यदि रस्सी डाली जाती है किस एक कान से, तो वो रस्सी सीधे उसके अंदर पेट में जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पेट भी खाली है। और इस तीसरे पुतले की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। तो भगवान के दरबार में आप बैठे हैं, कौन सा पुतला बनना चाहेंगे? जो 10 रुपए का है वो, या जो 100 रुपए का है वो, या फिर जो 1 लाख रुपए का है वो? कौन सा पुतला बनना चाहेंगे? 1 लाख वाला ना। तो इन तीनों पुतलों की विशेषता भी सुनिए। इनमें खासियत अलग अलग है। जो पहला पुतला, उसके कान में रस्सी नहीं जा सकती, छेद बंद है, यानी वो भगवान की कथा को सुन ही नहीं सकता। और जो दूसरा पुतला है जिसकी कीमत 100 रुपए है, वो भगवान की कथा को सुनेगा तो, लेकिन दूसरे कान से निकाल देता, इसलिए इसकी कीमत है 100 रुपए। पर जो तीसरा पुतला है वो भगवान की कथा को सुन करके अपने अंदर रखता है और अपने जीवन में आचरित करता है। इसलिए उस पुतले की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। तो यदि अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, भगवान की कृपा पात्र बनना चाहते हो, तो आपको उस 1 लाख के पुतले के समान बनना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
समुद्र मंथन जब किया गया, तो समुद्र मंथन का तात्पर्य है कि हमको हमारी बुद्धि का मंथन करना है। दिमाग में जो बुरे अच्छे विचार आते हैं ना, उनका मंथन करना है और अच्छे विचारों को आचरित करना है और बुरे विचारों को निकाल करके फेंकना है। ये समुद्र मंथन की कथा सिखाती है। आगे राजा बलि की कथा आई है और उस कथा में बताया गया है कि जब आप किसी अच्छे कार्य को करें तो मन में अभिमान ना लाएं। यदि आप किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हो तो मन में ये नहीं सोचना कि मैंने उसे पानी पिलाया है। क्यों? उससे जो आपको पुण्य मिलने वाला है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। यदि आपने 10 रुपए का दान किया और 10 लोगों ने उस बात को सुन लिया, चाहे वो आपके मुंह से हो या फिर किसी और के मुंह से, तो आपके उस 10 रुपए के दान का महत्व खत्म। राजा बलि ने दान दिया, लेकिन उनको अभिमान था कि मुझसे बड़ा इस संसार में कोई दानी हो ही नहीं सकता। तब साक्षात परमात्मा ने राजा बलि के अभिमान को दूर किया। आगे सूर्य वंश की कथा आई है जिसमें राम जी का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ के यहाँ पर कोई संतान नहीं है। ये सूर्य वंश के बड़े ही प्रतापी राजा हैं, लेकिन इनका पूरा प्रताप वहां पर फीका पड़ जाता है जब राजा दशरथ के मन में विचार आता है कि मेरे कोई संतान ही नहीं है। तब राजा दशरथ उदास हो जाते हैं। आज राजा दशरथ के द्वार पर जो महर्षि वशिष्ठ हैं, उनके कुल गुरु, कुल पुरोहित, उनकी पत्नी वशिष्ठ जी के पुत्र को लेकर के राजा दशरथ के द्वार पे पहुंची हैं। वहां आने का कारण पूछा राजा दशरथ जी ने अपनी गुरु माता से कि आज आप कैसे आई हैं, आज गुरुदेव नहीं आए। तब गुरु माता कहती हैं कि आज पुत्र ने बहुत ज्यादा जिद करी है, हट पकड़ के बैठ गया कि आज तो मैं राजा दशरथ के पास जाऊंगा, इसलिए मैं इसे लेकर के आई हूं। और उस समय जो वशिष्ठ जी के पुत्र हैं वो रो रहे थे। तो राजा दशरथ ने रोने का कारण पूछा। तब वशिष्ठ जी के पुत्र कहते हैं कि राजन, मेरे पिता का तो कुल चल रहा है और पूजन का कार्य है, इन्होंने पुरोहिती संभाल रखी है आपकी, लेकिन राजन आपके बाद तो कोई पीढ़ी ही नहीं है, मेरी पुरोहिताई कैसे चलेगी, मैं किसका गुरु बनूंगा, आपके तो कोई संतान ही नहीं है। तब राजा दशरथ उसी समय आते हैं और वशिष्ठ जी से कृपा मांगते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, मेरे कोई संतान नहीं है, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि का पता दिया है राजा दशरथ जी को, और राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास आमंत्रण देने जाते हैं, उनसे निवेदन करने जाते हैं कि आपको मेरे घर आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ
कराना होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे बाद अयोध्या का राज कौन संभालेगा। श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ का निमंत्रण स्वीकार करते हैं, आए हैं, सुंदर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ है। अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए हैं प्रसाद लेकर के, और वो प्रसाद तीनों माताओं को दिया गया। तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। तीनों माताएं गर्भवती हुई हैं, गर्भावस्था का समय पूर्ण हुआ है और आज बड़ा ही सुंदर समय है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष हरिजित अभिजीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक हरिरामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सुंदर नौमी तिथि आई है और मधुमास यानी चैत्र मास है, और उस समय गर्मी की शुरुआत हुई होती है, तो ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती ना ही ज्यादा ठंडी रहती है, बड़ा सुहावना मौसम रहता है। शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है, और उस समय महाराज दशरथ जी के यहाँ पर कहाँ तो एक भी संतान नहीं थी, और आज परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि एक की जगह 4 पुत्र रत्न राजा दशरथ जी को प्राप्त हुए हैं। जैसे ही अयोध्या जी में राजा दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सभी देवी देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है प्रभु की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी पुण्य मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी पुण्य मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन
का। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा दुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। तो मम हित लागे जन अनुरागे, प्रकट भयउ से कंता। तो मम हित लागे जन अनुरागी, भयउ भयउ श्रीकंता। तो मम हित लागे जन अनुरागे, भयउ प्रकट से कंता। तो मम हित लागे जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। बोलिए रामलला सरकार की जय। और जैसे ही देवी देवताओं ने स्तुति की है, उस परम पिता श्री नारायण